हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान ऑनलाइन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो दाखिल खारिज से ही रिलेटेड है। यानी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके जमाबंदी में, यानी आपका जो नेट पे जमाबंदी अपलोड होता है, उस जमाबंदी में अगर मिलजुमला नंबर है और किसी वजह से किसी काम के लिए, यानी कहीं पर आपको आवेदन देने के लिए उस मिलजुमला नंबर को अलग करना है, या फिर कोई सर्वे करवाने के लिए आप चाहते हैं कि हमारा जो मिलजुमला नंबर है, यानी दो नंबर में एक ही रकबा है, उसको अलग करवाना है और उसको अलग अलग रकबा लिखवाना है। यानी हर हर खिसरा में हर रकबा को अलग अलग लिखवाना है और उसको नेट पर अपलोड करवाना है। तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे कि दो खिसरा होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आपकी, कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है। अगर ऐसा है, अगर आपको अलग अलग चाहिए तो अलग अलग आप कैसे करवाएंगे, आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि आप कैसे ऑनलाइन बैठे घर बैठे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे बिहार भूमि की इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पर आ सकते हैं। इसमें आपको दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। इस पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप अपना जमाबंदी चेक करेंगे। कुछ इस प्रकार से आप अपना जमाबंदी चेक कर लीजिएगा। देखिएगा इस जमाबंदी आपको कुछ ऐसा शो करेगा। जमाबंदी देखने के बाद आपको क्या करना है कि इस जमाबंदी की एक कॉपी, अपने रसीद की एक कॉपी, यानी आपका जो रसीद कटता है, या ऑनलाइन कटता हो या ऑफलाइन कटता हो, दोनों में से कोई भी रसीद की एक कॉपी ले लेनी है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों को ले जाकर आपको किसी अमीन के पास, यानी अमीन जो होंगे आपके हल्के के अमीन होंगे, सरकारी अमीन होंगे, उनके पास ले जाके इन दोनों मिल जुमला नंबर को अलग अलग करवा लेना है। यानी नक्शा देख के वो बता देंगे कि आपका किस मौजा किस खेसरा में कितना रकबा है, वो बता देंगे। यानी अगर मिलजुमला खेसरा है तो उसको अलग अलग करके वो आपको सादा पेपर पर दे देंगे। उसके बाद वो पेपर ले ले आने के बाद आपका जो जमीन का रसीद होगा और जमाबंदी रसीद होगा, इन तीनों को लेने के बाद एक फॉर्म आता है। वो फॉर्म में मैं आपको तो बता देता हूँ, ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये परिमार्जन का फॉर्म होता है, यानी जमाबंदी सुधार का ये फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिएगा और इन सभी को स्कैन करने के बाद आप क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ परिमार्जन पर आप परिमार्जन कर लेंगे। परिमार्जन करने के लिए प्रोसेस बता देता हूँ, जैसे कि पोस्ट योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कर लिखने के बाद यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो ज़मीन के रैयत का नाम होगा, जिनका नाम होगा ज़मीन के रैयत का नाम, वो ज़मीन के नाम ज़मीन के रैयत का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी हो लिख दीजिएगा, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी लिखने के बाद आप प्रॉपर मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा जिस पर ओटीपी जाता हो, वो मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर फिल करेंगे। उस ओटीपी को फिल करने के बाद आप यहाँ पर नॉर्मली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको लिखा आ रहा है एड्रेस फिल करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस फिल कीजिएगा। आपके ज़मीन का जो एड्रेस होगा, जो मौजा होगा, वो आप चाहे तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, ज़मीन का नहीं। यहाँ पर फिर आपको आप पूछा जा रहा है प्रॉपर्टी लोकेशन, यानी प्रॉपर्टी किस ज़िले में है आपका। उसके बाद प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का डिटेल देने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि सर्कल आ रहा है, यानी आपका ब्लॉक जो होता है वो ब्लॉक कहाँ पड़ता है, कौन कौन से ब्लॉक में आपका पड़ता है, यानी अंचल कहाँ है आपका, वो आपसे पूछा जा रहा है। यानी सबसे पहले आपका जिला पूछा जा रहा है, उसके बाद ब्लॉक पूछा जा रहा है। ब्लॉक डालने के बाद यहाँ पे नॉर्मली प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे मौजा को सिलेक्ट करने कहा जा रहा है, यानी आपका जो मौजा होगा वो कहाँ है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपका अगर पुराना रसीद है, देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ शो होता है। यहाँ पर लिखा रहता है मौजा का नाम। अगर नया रसीद है या ऑनलाइन रसीद कटाते हैं तो उस पर भी देखिएगा आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको लिखा रहता है। तो उसको देखने के बाद आप यहाँ पर चुन लीजिएगा जो भी आपका मौजा होगा। ये मौजा मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप सही से समझ पाए। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन कैटेगरी में आपको कौन सा एप्लीकेशन कैटेगरी चुनना है, यहाँ सबसे पहले ऊपर वाला चुनना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व
की जमाबंदियों में सुधार, यानी आपका ऑनलाइन जो दाखिल खारिज चढ़ा हुआ है उसमें कोई सुधार करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन कैटेगरी। उसके बाद एप्लीकेशन सब्जेक्ट में आपको एप्लीकेशन सब्जेक्ट चुनना है कि हमको, अब देखेंगे कि इसमें कौन सा एप्लीकेशन सब्जेक्ट हमको चुनना है। तो हमको क्या चुनना है कि हमने मिल जुमला खेसरा जमाबंदी में अपलोड है हमारा। अगर हम चाहते हैं किसी वजह से कि हमको किसी काम में अगर देना है और उस मिलजुमला खेसरा कहा जा रहा है कि आपके जमाबंदी मिलजुमला खेसरा है, उसको अलग अलग कराया जाए, या फिर आप ज़मीन सेल करते हैं, मान लीजिए आप ज़मीन सेल करते हैं और 2 नंबर है और एक ही नंबर को आप सेल कर रहे हैं, मगर अब पता नहीं चल पा रहा है कि एक नंबर में, इस नंबर में कितना रकबा है, उस नंबर में कितना रकबा है, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि उस मिलजुमला खेसरा नंबर को अलग करना पड़ता है और नेट पर भी अपडेट करवाना पड़ता है। तो उसी के लिए सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले दूसरा नंबर पे देखेंगे, डिजिटाइज जमाबंदी में प्रविष्ट खाता खेसरा चौहद्दी एवं रकबा के प्रविष्टि में सुधार, यानी हमको खाता खेसरा सुधार कर रहे हैं, यानी खेसरा को अलग अलग कर रहा है। तो उसके लिए ये आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन को चयन कर लीजिएगा। उसके बाद हम जो पीडीएफ बनाए हैं, जो भी पीडीएफ बना है हमारा, हमने जो भी पीडीएफ बनाया है, यानी आपका जो ज़मीन का रसीद है, नया हो या पुराना हो, या फिर जो अमीन से हमने लिखवाया है वो, और जो हमने ये फॉर्म भरा है, ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये फॉर्म और आप शपथ पत्र, ये सब फिल करके और उनका पीडीएफ बना के, यानी 1 MB से कम होना चाहिए पीडीएफ। पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पर नॉर्मली अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ इस प्रकार का हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कंप्लीटली आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। आप इस रिसीविंग को प्रिंट कराकर रख लीजिएगा। आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले की वीडियो में बताया था कि पहले आप ऑफिस के चक्कर लगाते थे, यानी परिमार्जन करने के बाद भी आपको ऑफिस में जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जमाबंदी पंजी पर देखें, यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी जमाबंदी होगा, आपके जमाबंदी में अगर सुधार नहीं है तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे, लिखा हुआ है कि दाखिल खारिज के उपरांत जमाबंदी स्वतः अदा है, तन होती है। जमाबंदी से संबंधित जो सूचना इस पोर्टल पर उपलब्ध है वो अद्यतन है तथा इस कार्य हेतु कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। यदि किसी रैयत को ऑनलाइन जमाबंदी में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो वो त्रुटियों के सुधार हेतु परिमार्जन बिहार.gov.in पर पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस कार्य हेतु भी उन्हें कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। यानी हमने जो परिमार्जन किया है और जो रिसीविंग हमें प्राप्त हो गई, बस उस रिसीविंग को रखे रहना है। आपका जो परिमार्जन है, जो जमाबंदी है, वो ऑनलाइन ही सुधर के आपको नेट पर शो होने लगेगा। कुछ समय लगता है, 10 दिन 5 दिन, जो भी समय लगेगा, समय सीमा होगी, उस समय सीमा के अंदर में आपका जो परिमार्जन है, जो आपने परिमार्जन अभी सुधार के लिए डाला है, वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही थी आज की वीडियो। आगे की वीडियो में बताऊंगा और भी कुछ, और भी जानकारी देंगे आगे की वीडियो में। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, तभी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर दबा दें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।